सबको नमस्कार। मैं आज कुछ बातें बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग गुजरात में रहते हैं, गुजराती बोलते हैं, गुजराती सब कुछ जानते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं कि गुजराती को कैसे डेवलपमेंट हुआ, मतलब गुजराती कैसे बना, वो लोग जानते नहीं। बहुत सारे गुजराती बोलते हैं, जानते हैं, लिखना पढ़ना सब कुछ जानते हैं और डेवलपमेंट बहुत हो गया, लेकिन कहाँ से आया, कैसे बना, वो लोग जानते नहीं हैं। इसीलिए हम अगर गुजराती है तो गुजरात के बारे में जानना ज़रूरी है कि कैसे भाषा बना ये गुजराती। आज सिर्फ मैं शॉर्ट वीडियो में ही बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। शॉर्ट वीडियो में ही बताऊंगा कि कैसे मेन टॉपिक में बता के चला जाऊंगा। तो ये गुजराती भाषा Gujarati is one of the main Indian language from the Indo-Aryans. It is mainly spoken in the state of Gujarat. Then Gujarati people are living in the other part of India around the world. मतलब बहुत सारे लोग इस गुजरात के इस दुनिया में हर एक कोने कोने में जीते हैं, वहाँ भी ये गुजराती बोली जाती है और उपयोग करते हैं, क्योंकि गुजरात के लोग बहुत सारे जगह में गए हुए हैं और उसको गुजराती को 55 मिलियन बोलने वाले लोग हैं। गुजराती को 55 मिलियन लोग बोलते हैं और उसके पास एक बहुत गहरा इतिहास भी गुजराती में लिखा गया है। और वो गुजराती भाषा कैसे बढ़ा और कहाँ से बना वो हम आज देखेंगे। पहले देखेंगे कि ओरिजिनल एंड अर्ली डेवलपमेंट, प्रारंभिक एंड विकास कैसे हुआ उसका। गुजराती कम्स फ्रॉम द इंडो आर्यन ब्रांचेस ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द संस्कृत, द असिस्टा क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ओवर द टाइम द लैंग्वेज सेंस फ्रॉम। यहाँ ये बताता है कि जिस प्रकार से यह गुजराती भाषा, जो गुजराती हुआ जो शब्द है वो इंडो आर्यन से वो आया हुआ है, वो भाषा भी वहाँ से आया हुआ है, और जो संस्कृत है वहाँ से ये भाषा डेवलपमेंट हुआ, मतलब बना हुआ है कि जैसे संस्कृत में और प्राकृत एंड अपभ्रष्टा और मॉडर्न लैंग्वेज लाइक गुजराती, इन तीनों में से ओल्ड इंडो आर्यन एंड मिडल इंडो आर्यन एंड न्यू इंडो आर्यन। न्यू इंडो आर्यन मीन्स गुजराती। इसमें इस तीनों में से ये गुजराती को मतलब शुरुआत हुआ है, और उसका बहुत सारी लैंग्वेजेस से जो इंडो आर्यन से और ये संस्कृत में से जो भारत में बोली जाती है वो संस्कृत में से बना हुआ है, जिसमें से ये भी है गुजराती, वो वहाँ से आया हुआ है। और यह एक जेड मॉक्स करके एक राइटर था, मतलब जो लिखने वाला था, उसने यह गुजराती भाषा को उपयोग किया। मतलब अभी खुद का जो लिखने का तरीका नहीं था, जो था वो संस्कृत था, उसके बाद हिंदी था, वो था, लेकिन उस खुद को बनाया नहीं था। तो लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद अपने आप बनाने के लिए सोचा। और द वर्ड ऑफ गुजराती कैम फ्रॉम द गुज्जर राष्ट्र, मतलब एक जो गुज्जर करके एक जाति था पहले से, तो वो गुज्जर जाति आज भी जीते हैं अलग अलग जगह में। गुज्जर जाति है, उसका पावर है, और उसका एक खासियत था कि वो लोग कहाँ भी युद्ध करने के लिए गए तो वो युद्ध को जीत के ही आते थे, ऐसा उनका एक खासियत था। तो वो आज भी बहुत सारी जगह में है, और वो गुज्जर जाति से ये गुजरात नाम आया हुआ है। और उसमें से ये ओल्ड गुजराती, जो पॉलिटिकल एंड कल्चर बैकग्राउंड, मतलब पॉलिटिकल बातों में भी ये गुजराती बोलने शुरू हो गया। और उसका हमारा जो गुजरात में कल्चर, जो भारत में जितना कल्चर है उसमें जो गुजरात में थोड़ा सा कल्चर अलग सा है, तो वो कल्चर में भी ये शुरू हुआ। और फिर उसमें से और लैंग्वेज पिक्चर्स
और भाषा का विशेषता है क्या क्या हुआ। ओल्ड गुजराती केप्ट मेनी वर्ड्स फ्रॉम द अपभ्रंशा बट इट डेवलप इन ओवरनाइट। मीन्स अपभ्रंशा जो एक भाषा बनाने का तरीका था, उसमें से एक गुजराती उसमें से बनाया, लेकिन उसमें से कॉपी नहीं किया, उसमें से कि सीधा छापा नहीं, वहाँ से जो वर्ड लेके छापा नहीं, लेकिन खुद अपना ग्रामर जैसा अपना भाषा जैसे जैसे खुद सोच के लिखा, वैसे खुद का अपना जिसे लिखने का स्टाइल अलग अलग बनाया। और मैंने पहले बताया कि जैन मॉक्स करके था, वो जो फर्स्ट राइटर था गुजराती में, उन्होंने कविताएं ऐसा कुछ कहानियाँ लिखा वो गुजराती में। और हेमाचंद्र वास ग्रेट स्कॉलर हु हेल्प द शेप गुजराती। जो हेमाचंद्र था वो गुजराती को थोड़ा सा बनाया था, और उसको और भी डेवलपमेंट करने के लिए एक उनके बहुत काम गुजराती भाषा में उन्होंने किया था डेवलपमेंट करने के लिए। और उन्होंने उसको ग्रामर बनाया और उसका वोकेबलरी बनाया, मतलब जो क्रिया और नाउन ये सब कुछ उन्होंने और भी जोर दिया। और जैन राइटर था, उसने एक स्टोरी उन्होंने पहले लिखा था वो गुजराती भाषा में, और कई जो धर्म का जो रहता है उसका भी किताब उन्होंने ये गुजराती भाषा में लिखा था। और उसका और जो स्मूथर ग्रामर कब हुआ था, गुजराती बिकम सिंपलर एंड स्मूथर ग्रामर एंड साउंड। जब फिर उसका साउंड भी वो उन्होंने बनाते गए। और लिटरेचर साहित्य रचना, गुजराती पोइट्री ग्रो अ लॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द भक्ति मूवमेंट एंड मेड द डेवलपमेंट सॉन्ग्स एंड पॉपुलर। मतलब ये जब एक दूसरे के जो धर्म था, जितना हमारे गुजरात में जो धर्म है, भारत में धर्म है, वो धर्म में जो किताबें था और जो लोग अलग अलग उनका देवताओं से, उनका भगवानों से, ऐसा उनका परमेश्वर से ये लोग आराधना करते थे, या शाम को जो डिवोशन रखते थे, उसमें भी ये उपयोग होने लगा। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है गुजराती का। और उसके बाद नरसिंह मेहता तो बहुत लोग जानते हैं, जो पढ़ते हैं वो लोग। नरसिंह मेहता ने भी एक ब्यूटीफुल सॉन्ग लिखा था, एक अच्छा, जो लॉर्ड कृष्ण करके मानते हैं, एक व्यक्ति था, उन्होंने जो लॉर्ड कृष्ण, उनके लिए एक उन्होंने नरसिंह मेहता ने एक सॉन्ग लिखा था। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये चलाते रहे और उसका ये करते रहे कि डेवलपमेंट करते रहे, सॉन्ग लिखते रहे, ऐसा कहानियाँ लिखते रहे, ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मॉडर्न गुजराती 1800 CE प्रेजेंट, मतलब 1800 CE में जो ब्रिटिश लोग आए, जब ब्रिटिश लोग इस भारत के अंदर आए, तब क्या हुआ, व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इन इंडिया, दे ब्रॉट एजुकेशन एंड प्रिंटिंग एंड न्यूज़पेपर टू गुजराती। दिस हेल्प्ड टू बिकम मॉडर्न लैंग्वेज। मॉडर्न बनने के लिए, मतलब एक गुजरात खास भाषा बनने के लिए, जब वो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आए, तब और भी डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि उनके पास प्रिंटिंग करने का मशीन है, उनको एजुकेशन है, न्यूज़पेपर बनाने के लिए है, तो उस समय ये करते रहे। और उसी समय द फर्स्ट गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार स्टार्टेड 1822 में, जब वहाँ न्यूज़ पेपर बनाया गुजराती लैंग्वेज में, गुजराती भाषा में उन्होंने बनाया। और ब्रिटिश स्कॉलर नेम्ड अलेक्जेंडर प्रमोट गुजराती, एक अलेक्जेंडर के नाम का था, जो ब्रिटिश था, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्प्रेड किया और भी इनको गुजराती को और भी डेवलप करने के लिए उन्होंने 1848 में ये किया उन्होंने।
और उसमें से ऐसे डेवलपमेंट होते गया। उसके बाद क्या हुआ, द नॉर्मल सेंटेंस ऑर्डर आइए सीखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब सेंटेंस कैसे बनना शुरू हुआ। तो गुजराती लैंग्वेज में पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब जो क्रिया होता है वो लास्ट में होता है और जो ऑब्जेक्ट वो बीच में होता है और सब्जेक्ट पहले होता है। तो जैसे इंग्लिश जैसा नहीं है, इंग्लिश बीच में जो वर्ब आता है और नाउन लास्ट में, नाउन पहले पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा अलग रूप में है। और गुजराती भाषा में उसका वोवल्स है 12 है और कॉन्सोनेंट जो 34 है और टोटल 46 लेटर है गुजराती भाषा में। मतलब शब्द जो वर्ड जो अलग अलग बनाया गया है, जैसे हिंदी से भी शायद ज़्यादा है, ये 46 लेटर है। और फॉर एग्जांपल, उसका एग्जांपल बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में रमेश जैसे गुजराती में है रमेश इट्स एन एप्पल, जैसे इंग्लिश का वैसे है, लेकिन उसका गुजराती में जब जाएंगे तब गुजराती में सेंटेंस कैसे बनता है, रमेश एप्पल इट्स, मतलब रमेश सफरजन खाए છે એવી રીતે બને છે। અને उसके बाद जब उसमें भी गुजरात में भी बहुत सारी मतलब एक ट्राइबल जैसा लैंग्वेज है अलग अलग भागों में, जिसमें हम देखते हैं ये और स्क्रिप्ट मतलब लिखी हुई कहानी। गुजराती स्क्रिप्ट कम फ्रॉम द देवांगरी बट इट्स लुक डिफरेंट, मतलब जो देवांगरी जो हिंदी संस्कृत मॉडर्न नेपाली और ये भाषा से उन्होंने लिया, पर उन्होंने कॉपी नहीं किया। कॉपी मतलब उतार जैसे देखा वैसे लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने खुद उसका जो लिखने का तरीका खुद बनाया और सबसे मतलब उन्होंने जो वो लैंग्वेज से भी अलग है। और अभी भी वो लोग ये गुजराती भाषा नहीं पढ़ पाते, जैसे नेपाली है जो संस्कृत जानता है वो लोग क्यों नहीं जानता, क्योंकि गुजरात वालों जो स्कॉलर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद के अनुसार उन्होंने जैसे मॉडिफाई जैसे देना है वैसे अक्षर को दिया। इसलिए इट डज नॉट हैव द टॉप ऑफ लाइन दैट हिंदी लेटर है, मतलब ये है कि जैसे हिंदी में जो ऊपर जो लाइन आता है वैसे गुजराती भाषा में लाइन नहीं आता है। द स्क्रिप्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द कुची एंड सम भिली डायलेक्ट्स मीन्स गुजराती में बहुत सारा बोलियाँ है, उसको डायलेक्ट्स बोलते हैं। और गुजराती has many religion some important ones are, मतलब जो अलग अलग है। तो फर्स्ट जो मतलब एक कठिन गुजराती बोलते हैं ना, वैसे एक उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड गुजराती। तो उसको जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हाउ आर यू, हिंदी में बोलते हैं आप कैसे हो, पर गुजराती में जो बोलते हैं तमे केम छो। और उसमें एक दूसरा है कुछ काठियावाड़ी, जो उसमें एक दूसरा डायलेक्ट है गुजराती में काठियावाड़ी। उसमें गुजराती ही है पर थोड़ा सा बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे हाउ आर यू मतलब तमे केम छो हा, और करेक्ट मतलब जैसे स्टैंडर्ड गुजराती में बोलेगा तमे केम छो, और जो काठियावाड़ी में बोलते हैं तो तमे केम छो हो। ऐसे ये डेवलपमेंट होते गया। और सुरती में मतलब जो सूरत में में कई शहरों में ये बोली जाती है वेर आर यू गोइंग, मतलब तमें क्या जाओ छो। और उसमें वडोदरा और ये गोलीबाड़ी और ये अलग अलग में बोली जाती है। और उसको ट्राइबल डायलेक्ट्स मतलब और भी जो ट्राइबल में जो भाषाई मतलब जो
भाषाएं बोली जाती है गुजरात में ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि जो आदिवासी जो है जैसे रहते हैं उनका थोड़ा सा अलग है बोलने का तरीका। जैसे भिलोड़, भिलोड़ बोलते हैं, एक है जो डायलेक्ट है उसका नाम है भिलोड़। वेयर आर यू गोइंग, मतलब आप कहाँ जा रहे हो। तो जो भिलोड़ी में जैसा बोलता है तू कहाँ जाए है, नहीं तो तू कहाँ जाए छे। और फिर ढोंडिया, एक ढोंडिया जो है वो भी डायलेक्ट है, जो एक बोली है, वो भी हाउ आर यू। तो जैसे आप कैसे हो या तमे केम छो नहीं ऐसे नहीं बोलता, लेकिन बोलता है तुमा केम। और वारली गुजराती, वारली गुजराती वो भी गुजरात में कई भागों में बोली जाती है। हाउ आर यू, तमे कई रीति छो, तमे केम छो ऐसे नहीं बोलता, लेकिन कैसे बोलता है तमे कई रीति छो, मतलब थोड़ा सा गुजराती ही है पर थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे डायलेक्ट्स, बहुत सारा डायलेक्ट्स गुजराती भाषा में है, अंदर ही अंदर है पर गुजराती ही है। और फिर उसके बाद जब डेवलपमेंट होते गया और गुजराती इज फिर एजुकेशन एंड मीडिया, गुजराती इज द मेन लैंग्वेज इन द स्कूल एंड कॉलेज ऑफ गुजरात। मतलब गुजराती भाषा में ये कॉलेज भी शुरू हो गया, और कॉलेज में स्कूल में ये मेन भाषा गुजरात में गुजराती भाषा है। और उसके बाद न्यूज़पेपर में और टीवी में और ऑनलाइन न्यूज़ में और हर एक जगह में आप अभी देख सकते हो, अभी हर एक जगह में गुजरात में हर एक जगह में इंटरनेट में है, टीवी में है, न्यूज़पेपर में है, गुजराती भाषा पाई जाती है और अवेलेबल है। और गुजरात में सिर्फ ज़्यादा ही गुजराती बोली जाती है, और बहुत सारे अलग अलग जगह हैं वहाँ भी गुजराती बोली जाती है। तो वैसे ही ये गुजराती का डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए मैंने आज बताया कि जैसे गुजराती इज वन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज स्पोकन मेनली इन गुजरात। मतलब गुजराती एक मेन भाषा है जो गुजरात राज्य में बोली जाती है, और बहुत सारा वहाँ डेवलपमेंट हो गया और गुजराती का ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग देते हैं। और गुजराती लैंग्वेज इज यूज्ड टू डेली कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड मीडिया। मतलब जो गुजराती भाषा है वो मतलब एक दूसरे से बातें करने के लिए और उसको एक पढ़ाई के रूप में, और मीडिया मतलब जो हम न्यूज़ में देखते हैं वो भी गुजराती में है। और टुडे टेक्नोलॉजी हेल्प गुजराती रीच मोर पीपल थॉट एंड डिजिटली मीडिया एंड एप्स एंड ऑनलाइन learning. Today Gujarati language is grow in the Gujarat. This language alive presents its culture, future। और आज भी गुजराती भाषा बोली जाती है, ऐसा नहीं, और भी बढ़ते जा रहा, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा गुजराती लैंग्वेज ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, और आज भी लोग बोलते रहते हैं। और ये हमको ज़रूर जानना था क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं, इसीलिए ये बताना भी, मैं भी गुजरात का हूँ, इसलिए गुजरात के बारे में जानना ज़रूरी है।